हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस 2018 के प्रारंभिक परीक्षा अध्यायवार व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देखेंगे। जो सामान्य अध्ययन जीएस का फर्स्ट पेपर प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें कुल 15 टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रश्न पत्र के अध्यायवार पूछे गए प्रश्नों की संख्या इस प्रकार है। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 25 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय तथा संस्कृत से 18 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था से 12 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से 19 क्वेश्चन, भारत एवं विश्व का भूगोल से 23 क्वेश्चन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं 15 क्वेश्चन, जनसंख्या पर्यावरण एवं नागरीकरण 15 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विशेष या स्पेशल से 6 क्वेश्चन, खेल एवं पुरस्कार से 3 क्वेश्चन, भारतीय कृषि व्यापार वाणिज्य से 3 क्वेश्चन, विविध मतलब अन्य से 6 क्वेश्चन। इस प्रकार मिलाकर कुल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम अपना टॉपिक सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन देखेंगे। तो सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। इसमें ऑप्शन दिए गए थे। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ओजोन, डी क्लोराइड्स। अब हम इसमें क्या पैदा करती है, विकल्प सी सही है, ओजोन। उत्तर सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अल्ट्रावायलेट विकिरण या यूवी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी तरंग दर 10 नैनोमिलीमीटर से 400 नैनोमिलीमीटर तक होती है। यह दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य से कम तथा एक्स रे की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। एक्स किरणों से सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया करके ओजोन या O3 गैस पैदा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर की निचली परत में 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है, मतलब नहीं सम्मिलित है। तो इसमें ओजोन परत इसमें दिया है ट्रोपोस्फियर, विकल्प डी, जो सही नहीं है, जबकि ये समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में है। तो क्वेश्चन 2, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है। ए विकल्प है रेनेटिंग, विकल्प बी जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स, सी गोल्डन चावल विटामिन ए, डी ओजोन परत ट्रोपोस्फियर। तो उत्तर डी इसमें सही नहीं है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में नहीं, समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। उत्तर डी सूची फर्स्ट सूची सेकंड, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। पनीर रेनेटिंग, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स, गोल्डन चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। विकल्प ए ज्योतिष, विकल्प बी खगोल की, विकल्प सी ब्रह्मांड की, विकल्प डी नैनो प्रौद्योगिकी। तो उत्तर ए इसमें सही है, ज्योतिषी। जेवी नार्लिकर के अनुसार ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजी को अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हेल्म रॉन्टगेन द्वारा किया गया।
ए विकल्प रेडियो, बी एक्सरे मशीन, सी बिजली का बल्ब, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प बी सही है। उत्तर बी, एक बार यंत्र है एक बार खोजकर्ता। विकल्प बी सही है, एक्सरे मशीन। विल्हेम रॉन्टगेन ने एक्सरे मशीन की खोज की थी। एक बार यंत्र एक बार खोजकर्ता, रडार रॉबर्ट वाटसन वाट, रेडियो जी मार्कोनी, एक्सरे मशीन विल्हेम रॉन्टगेन, विद्युत बल्ब थॉमस एडिसन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ए विकल्प जैकब तथा मोनोड, बी वाटसन तथा क्रिक, सी एच.सी. खुराना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें विकल्प बी सही है, वाटसन तथा क्रिक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बी, डीएनए इसका फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड की द्विकुंडलिनी संरचना वाटसन तथा क्रिक द्वारा दी गई थी। इसमें डी ऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। इसमें बेस एडिनिन, ग्वानिन, थाइमीन तथा साइटोसिन होते हैं। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। 1962 में इन्हें इसी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किन्हें? वाटसन तथा क्रिक को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? विकल्प ए दृश्य प्रकाश, बी अवरक्त किरण, सी परावैंगनी किरण, डी एक्स किरण। तो इसमें विकल्प डी सही है, एक्स किरण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक्स किरणों में ऊर्जा अधिकतम होती है। ये किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती हैं। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अधिक द्रव्यमान होने के कारण इन किरणों की विभेदन क्षमता कम होती है। 0.1 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की एक परत इन्हें रोक सकती है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? विकल्प ए केवल धान के खेतों से, विकल्प बी केवल दीमक की बाम्बी से, विकल्प सी ए और बी दोनों से, विकल्प डी उपरोक्त में से किसी से नहीं। इसमें विकल्प बी सही है, केवल दीमक की, और विकल्प सी सही है, ए और बी दोनों से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मीथेन CH4 धान के खेत या दीमक की बाम्बी दोनों से निकलती है। यह जानवरों के जुगाली करने से भी निकलती है। कुल मीथेन गैस उत्सर्जन का 40% एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट, 29.6% फॉसिल फ्यूल से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? विकल्प ए एल्युमिनियम, विकल्प बी सिलिकॉन, विकल्प सी चांदी, विकल्प डी सीसा। तो इसमें विकल्प सी सही है, अर्धचालक है सिलिकॉन। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच की होती है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम आदि अर्धचालक के उदाहरण हैं। अब हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? ए विकल्प भारत तथा रूस का, बी भारत तथा चीन का, सी भारत तथा इजराइल का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें विकल्प ए सही है, भारत तथा रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। उत्तर ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भारत एवं रूस का संयुक्त उपक्रम है। इसका नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र तथा रूस की मास्कोवा नदी के आधार पर किया गया है।
यह मिसाइल लगभग 9 मीटर लंबी तथा 70 सेंटीमीटर व्यास वाली 3000 किलोग्राम पेलोड भार हेड ले जाने में सक्षम है। इसे सुकोई विमान से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 10। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। ए विकल्प सामाजिक विकास, बी राजनीतिक विकास, सी परिवहन एवं संचार का विकास, डी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसमें विकल्प सी सही है, परिवहन एवं संचार का विकास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर सी सही है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार आधारित है। विशेष रूप से इंटरनेट आधारित संचार व्यवस्था ने पूरे विश्व को एक गांव की संकल्पना में ला दिया है, जहां एक दूसरे से जुड़ना बहुत आसान हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? ए रेशम, बी शहद, सी लाख, डी मोती। इसमें मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता, जबकि रेशम, शहद, लाख कीटों से प्राप्त होते हैं। उत्तर डी रेशम, लाख। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रेशम, लाख और शहद कीटों से प्राप्त किया जाता है, जबकि मोती कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। यह मुलायम ऊतकों वाले जीवों से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन 3 निम्नलिखित और क्वेश्चन 12 निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? ए विकल्प 10 डेसिबल, बी 20 डेसिबल, सी 60 डेसिबल, डी 100 डेसिबल। इसमें विकल्प बी सही है, 20 डेसिबल। इसकी व्याख्या देखते हैं। वृक्ष के पत्तों की सरसराहट लगभग 20 डेसिबल को प्रदर्शित करता है। अब हम क्वेश्चन 13 देखते हैं। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? विकल्प ए कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, विकल्प बी कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, विकल्प सी हरे पेड़ों को काटने के लिए, विकल्प डी खाद बनाने के लिए। तो इसमें सही है ए कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। उत्तर ए इंसिनरेटर का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। इंसिनरेटर्स का अर्थ होता है जलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हरित गृह प्रभाव क्या है? विकल्प ए वैश्विक ताप में वृद्धि, बी वैश्विक ताप में कमी, सी सागर जल के ताप में वृद्धि, डी नदियों में झीलों के ताप में वृद्धि। तो इसमें विकल्प ए सही है, वैश्विक ताप में वृद्धि। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी या उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैसें CO2, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जलवाष्प वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक करने में मदद करती हैं। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ए विकल्प इथेन, बी ब्यूटेन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी मीथेन। इसमें प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है विकल्प डी मीथेन या CH4। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मीथेन एक सरल हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र CH4 है। यह नम स्थानों, कच्छ अथवा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, अतः इसे मार्स गैस भी कहते हैं। पेट्रोलियम के साथ साथ यह अवसादी शैल स्तरों में भी पाई जाती है। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस एक प्रकार की लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जिसका प्रयोग घरेलू गैस सिलेंडरों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? विकल्प ए आइबुप्रोफेन, विकल्प बी एस्टामिनोफेन, विकल्प सी एस्पिरिन, विकल्प डी डिक्लोफिनेक। इसमें विकल्प डी डिक्लोफिनेक सही है।
अब हम क्वेश्चन 16 का आंसर व्याख्या सहित देख लेते हैं। डिक्लोफेनिक पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक है या पेन किलर है, जिससे भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी कारण गिद्धों को ज़्यादातर प्रजातियों को रेड डाटा सूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था? ये PCS परीक्षा 2018 का पेपर है, लेकिन 2015 का क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। ए विकल्प चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत, डी फ्रांस। तो इसमें ए सही है, चीन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर ए विकल्प में दिए गए देशों में वर्ष 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 उत्सर्जित करने वाला देश चीन था, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से कथन सही हैं? ए प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। 2 भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। 3 भारत आपदा युक्त देश है। 4 मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 तथा 3, बी 2, 3 तथा 4, सी 1, 2 तथा 4, डी 1, 3 और 4। तो इसमें स्टार दिया है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्टार का मतलब इसमें कोई सही नहीं है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए कथनों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में बड़ा अंतर है। अंग्रेजी संस्करण के अनुसार इसका उत्तर सी 1, 2, 4 विकल्प कथन सही है, जबकि हिंदी संस्करण के अनुसार विकल्प में दिए गए चारों कथन सही हैं। अर्थात कथन 1, प्राकृतिक आपदाएं विकासशील देशों को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि आपदा से निपटने में वहां प्रबंधन की कमी होती है। कथन 2, भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित आपदा थी। कथन 3, अंग्रेजी संस्करण, इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री कंट्री। हिंदी संस्करण, भारत आपदा युक्त देश है। कथन 4, मैंग्रोव चक्रवातों को प्रभाव को कम करते हैं। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? ए कॉस्मिक किरण, बी प्रकाश, सी इलेक्ट्रॉन, डी पराध्वनिक तरंग। तो इसमें बी सही है, प्रकाश का। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर बी विकल्प सही है। प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इसलिए इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में भी गति कर सकती हैं। इनकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफीन होता है ए कार्बन की मिश्र धातु, बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप, सी कार्बन का समस्थानिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें विकल्प बी सही है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। यह कार्बन के द्विआयामी रूप में षटकोणीय जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ए निर्वात में, बी वायु में, सी जल में, डी इस्पात में। तो इसमें विकल्प डी सही है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा इस्पात में। उत्तर डी। व्याख्या देख लेते हैं। ध्वनि परिमित वेग से चलती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता एवं घनत्व इत्यादि पर निर्भर करती है। अतः ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग द्रव पदार्थों की अपेक्षा अधिक होता है। अतः विकल्प में इस्पात सर्वाधिक प्रासंगिक उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? ए विकल्प ओजोन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो इसमें विकल्प डी सही है, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डी विकल्प पेरॉक्सी
एसीटाइल नाइट्रेट फोटोकेमिकल धुआं में मौजूद एक द्वितीय प्रदूषक है जो आंखों में सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विकल्प ए संतरा, बी सेब, सी गाजर, डी आंवला। आंवला, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर डी, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह शरीर की कोशिकाओं को बांध कर रखता है। शरीर में यह खून की नसों, रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है। इसके अच्छे स्रोत सभी प्रकार के खट्टे फल होते हैं, लेकिन उपलब्ध विकल्पों में आंवला सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है। प्रति 100 ग्राम आंवले में 600 माइक्रोग्राम से 1800 माइक्रोग्राम तक विटामिन सी पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24, आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? विकल्प ए सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, विकल्प बी प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, विकल्प सी विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, विकल्प डी ब्राउनियन गति के सिद्धांत के लिए। तो इसमें विकल्प बी सही है, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प बी सही है। सर आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जब कोई पदार्थ या धातु एवं अधातु, ठोस एवं गैस किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण जैसे एक्सरे, दृश्य प्रकाश आदि से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? ए विकल्प नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पेट्रोलियम ऊर्जा, डी कोयला ऊर्जा। तो इसमें विकल्प बी सही है, सौर ऊर्जा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सौर ऊर्जा स्रोत पर्यावरण प्रदूषक कारक नहीं होता है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा से रेडिएशन का खतरा होता है। पेट्रोलियम एवं कोल या कोयला ऊर्जा दोनों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के प्रमुख रूप हैं। प्लीज़ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKS GK GS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।